ब्रजमोहन भाई जी ने आपको बताया कि गीता पे कहीं पर कृष्ण उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर ये महानुभाव कह रहे हैं कि गीता में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच लिखा है। इसलिए गीता है वो भगवान ने कही है, श्री कृष्ण केवल वहां पर शरीर रूप से उपस्थित है और श्री कृष्ण के शरीर में सिर्फ भगवान ने कही है, ऐसा इनका कहना है। एक तो रामपाल और एक ही ब्रह्म कुमारी वाले, ये दोनों ही संप्रदाय पूरी तरह से अवैदिक, असनातन और अहिंदू हैं। ये पूरी तरह से भारतीय व्यवस्था, भारतीय सिद्धांत को नष्ट, भ्रष्ट, छिन्न भिन्न करके और खंडित, विक्षिप्त करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सबसे प्रमुख ग्रंथ गीता, शिव पुराण आदि का गलत अनुवाद करना, उनका गलत भावार्थ करना, गलत व्याख्याएं करना और फिर उसका प्रचार करना और लोगों को गुमराह करना, ये काम कर रहे हैं। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि जगह जगह श्री भगवान उवाच लिखा है, श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। जगह जगह गीता के अंदर जहां भी भगवान के बोलने की बात आ रही है वहां भगवान उवाच लिखा है, श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। उसका कारण यह है कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ था कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब जब ये लिखा हुआ आ रहा है श्री कृष्ण भगवान स्वयं है, तो उनके लिए ये लिखा हुआ आएगा भगवान उवाच। श्री कृष्ण उवाच ऐसा लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात भगवान ही है और जब वो बोल रहे हैं तो लिखा हुआ आ रहा है श्री भगवान उवाच। भगवान ने चौथे अध्याय में जब पूछा गया कि आप ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग पहली बार कह रहे हो या पहले भी किसी को कहा है, और उस समय जब भगवान ने कहा गीता के अंदर कि मैंने सूर्य से कहा, सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ, वहां से इक्ष्वाकु को मिला, और फिर जब विवशवान हो जाते हैं तब मैं पुनः आकर के गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब अध्ययन कर रहे थे तो यही आया कि क्या सूर्य को गीता के ज्ञान की आवश्यकता थी? आवश्यकता तो मनुष्य को होती है, लेकिन जरूर है कि कुछ शब्द यहाँ मिसिंग है। क्योंकि जैसे वो बचपन में खेल कराते हैं कि बच्चों को गोलाकार में खड़ा कर देते हैं, एक के कान में कुछ कहानी कहते हैं, वो उसको दूसरे के कान में सुनानी, तीसरे के कान में, चौथे के कान, जब 10वें के कान तक आती है तो भी परिवर्तित हो जाती है। गीता आज से 5000 साल पहले अगर कही गई और आज कितनी बार उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, और जिस स्वरूप में है, नेचुरल है, उसमें से कई चीजें काट पीट होकर के बिल्कुल जो इसीलिए लोगों को समझ में ये बता रही हैं कि चौथे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाता है कि आपने ये पहले भी किसी को ये ज्ञान गीता का दिया या नहीं दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कि मैंने ये पहले ज्ञान गीता का सूर्य को दिया है। तो इनकी व्याख्या ही गलत है, ये बिल्कुल गलत बात कोट कर रही है। उस अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण सीधे ही अर्जुन से कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो ये चौथे अध्याय का पहला श्लोक है जहाँ श्री कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा नहीं है, वो स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि ये योग मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, और इस प्रकार ये राज ऋषियों को योग परंपरा से प्राप्त हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसके अंदर फिर ये अपना इंटरप्रिटेशन घुसा रही हैं, जबरदस्ती गलत व्याख्या कर रही हैं और कह रही हैं कि चूंकि ये योग एक से दूसरे को प्राप्त होता रहा इसलिए इसके अंदर अशुद्धि आ गई है और इसके अंदर गलत चीजें चली गई हैं। श्लोक के अंदर ऐसा ये अपनी मर्जी से कह रही है। यहाँ पे इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, लॉजिक ये लगा रही है कि एक व्यक्ति को जब एक बात बताई जाती है, जब वो दूसरे को बताता है, फिर वो तीसरे को बताता है, तो उस बात में फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे इसके संदर्भ में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही तो उसको सुनने वाला अर्जुन था और संजय था। धृतराष्ट्र पूरी गीता को संजय के मुख से सुन रहा था। संजय ने वो गीता का श्रवण और भगवान को कहते हुए जो देखा वो वेद व्यास जी द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से देखा, और इस गीता का जो लेखन किया है वो गणेश जी ने किया है और वेद व्यास जी ने बोला है। महाभारत के अंदर गीता आती है जिसके बारे में स्पष्ट वर्णन है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में जो लिखी गई है उस पूरे महाभारत का लेखन भगवान श्री गणेश ने किया है, और गणेश जी जब उसको लिख रहे थे तब वेद व्यास जी उसको बोल रहे थे। और वेद व्यास जी वो ऋषि हैं जिन्होंने संजय को ये शक्ति दी कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को सुन सके, देख सके।
तो वो वेद व्यास जी ने उस पूरी चीज को नोटिफाई किया है, यानी वो लिखित में जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला तब ही उसको लिख लिया गया है वेद व्यास जी द्वारा, और फिर उसको गणेश जी ने लिखा है। तो इसकी टीकाएं अलग अलग हैं, इसकी व्याख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के जो मूल श्लोक हैं वो सब वास्तविक हैं, उनमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उसकी टीकाएं, उसकी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, उसके अंदर मतभेद हैं और होते भी हैं, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर हमारा इस प्रकार का नहीं है कि भाई जो लिख दिया वे पत्थर की लकीर है। विचार विमर्श, तर्क वितर्क सब सम्मानित रूप से सुने जाते हैं और फिर शास्त्रार्थ करके निर्णय लिया जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में ये शंका फैलाना क्योंकि ये 5000 साल पुरानी है इसलिए इसमें अपभ्रंश आ गया है, क्योंकि ये एक जने से दूसरे जने को प्राप्त हुई इसलिए इसके अंदर परिवर्तन आ गया है, ये आपकी बिल्कुल बेवकूफी जैसी बात है। श्रीमद् भगवत गीता वेद व्यास जी ने कही और गणेश जी ने लिखी। वेद व्यास जी वही हैं जिनकी कृपा से संजय गीता को सुन पाया, गीता को देख पाया कहते हुए श्री कृष्ण को। तो एज इट इज नोट किया हुआ है, एक एक अक्षर बिल्कुल सुनते हुए लिखा गया है। युद्ध के मैदान में जो कहा गया वही लिखा गया है। एक दूसरे से प्राप्त हुआ है तो वो लिखित रूप में प्राप्त हुआ है, कहानी की तरह, किस्से की तरह प्राप्त नहीं हुआ है, बिल्कुल लिखित रूप में, जैसे इतिहास होता है लिखित रूप में, जैसे रजिस्टर्ड कोई जानकारी होती है, उस तरह से ये प्राप्त हुआ है।